एक मसला औरतों का भी है। पूरी दुनिया में आज औरत मसला बनी है कि हम जैसे ह्यूमन राइट्स की बात करके मानवता का मजाक उड़ाते हैं। बात ह्यूमन राइट्स की करते हैं, बनाते गुलाम हैं। आजकल गुलाम बनाने का नया ट्रिक निकला है। अगर किसी को गुलाम बनाना हो तो बैनर हाथ में ह्यूमन राइट्स का होना चाहिए। मानवाधिकार का बैनर लेके गुलाम बनाना इस जमाने की दानिश्वरी है ना? यही हाल है जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, तो दरअसल हम औरतों के हुकूक की खिलाफवर्जी करने के लिए ये बैनर उठाते हैं। किसने औरतों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया? किसने बराबरी का अधिकार दिया? किसने ये बात आखिरी जमाने तक कही? हुजूर का जो आखिरी खुतबा है उसका जो मोतबर मुसद्दक सिका मतन है उसमें ये बात आई है, मैं तुम्हें औरतों के बारे में अल्लाह से डराता हूं। औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। खबरदार, औरतें कंज्यूमिंग प्रोडक्ट नहीं है, उपभोग की वस्तु नहीं है। कंज्यूम किया और फेंक दिया। खबरदार, अगर तुमको कंज्यूम करने का अधिकार है तो तुम और उनमें कोई अंतर नहीं है। तुम भी हजरत आदम से, वो भी हजरत आदम से, है ना? और ये सिर्फ नारा नहीं है, कुरान ने वो पूरी तैयारी की है जिसमें औरतों के अधिकार को हर प्रकार से सुरक्षित भी, प्रखर भी, नुमाया भी किया जा सके। मैं सिर्फ एक मिसाल दूं, बड़ी लतीफ सी मिसाल। आपने ये सुना होगा कि भाई आप और हम दुनिया में कैसे आए। हजरत आदम और हजरत हव्वा की दास्तान आपने सुनी। आप जानते होंगे कि हजरत हव्वा और हजरत आदम दोनों को जन्नत भेज दिया। आपको यह भी मालूम है कि जन्नत में ऐसी घटना घट गई कि जिसकी वजह से हम सब जमीन पर आ गए। ये जमीन पर जो फैलाव है ये जन्नत से जमीन पर आने का नतीजा है ना? अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि शैतान वहां पहुंच गया था। शैतान ने बहका दिया। शैतान ने बहकाया तो कसूर हो गया। वह आसा आदम और रब्बु, आदम ने अपने रब की फरमा बरदारी में फिसलन महसूस की, फिसल गए, है ना? जानते हैं बाइबल में क्या कहा गया? बाइबल में कहा गया, उसका सारांश ये है कि आदम तो फिसलने वाले नहीं थे अलैहिस्सलाम। हव्वा ने उनसे कहा कि चख लेने में क्या है, साथा चख लिया जाए। इतना ही तो वो कह रहा कि ये जन्नत हमेशा की नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। इस जन्नत को भी निकलने की जरूरत पड़ सकती है। अगर चाहते हो कि हमेशा जन्नत में रहती वाला खाओ। हजरत आदम ने कहा नहीं नहीं। हव्वा ने कहा कि चख लेने में क्या है। हजरत हव्वा ने अलैहिस्सलाम कहा कि देखा जाए, चख लिया जाए। उनके कहने पर हजरत आदम ने चख लिया है, चला रहा मौजूद। इस्लाम ने महिला सशक्तिकरण के लिए यह जरूरी समझा कि शुरुआत नंबर 1 से किया जाए। जानते हैं कुरान ने कैसे धोया इसको, कुरान ने कैसे इसको पोछा, कुरान ने कैसे इसको साफ किया। हाय रे हाय हाय, कुरान क्या चीज है? कुरान क्यों पढ़ने की जरूरत है? महिला क्यों पढ़े? और महिला पर जुल्म करने वाला क्यों पढ़े? और महिला के साथ इंसाफ करने वाला क्यों पढ़े? कुरान कहता फाज़ल्लाहुम शैतान, दोनों को शैतान ने बहकाया। एक को नहीं कि एक बहक गया दूसरे को बहका दिया, तस्निया का सेगा इस्तेमाल किया। कुरान कहता इनको बहकाया, इन्हें बहके उनको बहकाया, इन्होंने बहका दिया। नहीं, फाज़ल्लाहुम शैतान, शैतान ने इन दोनों को बहकाया, इन दोनों को राह से हटाया।
महिला सशक्तिकरण हो गया कि महिला का जो किरदार बनाया गया था, जो गलत था, उसको कुरान ने मिटा दिया और कहा महिला ने नहीं बहकाया, दोनों बराबर के जिम्मेदार थे, दोनों के मन में जो बात आई उस पर ऐसा। बात यहां से शुरू हुई। अब बराबरी की बात में सिर्फ एक जुमला, कुरान में जहां जहां मर्दों के लिए कोई हुक्म आया वो सब औरतों पर नाफिज है। जो मर्द के लिए हुक्म वही औरत के लिए हुक्म, ता वक्ते के कोई बड़ा फर्क सामने ना आ जाए। यानी जिसका मुकल्लफ औरत नहीं है वही उस हुक्म से अलग हटेगी, वरना दोनों मुकल्लफ हैं तो मर्द का सेगा औरत पर भी नाफिज है। यह है बराबरी, यह है कुरान करीम कि कुरान करीम ने जो हुक्म दिया वो औरत और मर्द दोनों पर नाफिज है, ता वक्ते के तकल्लुफात में फर्क आ जाए।